और आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे से पहले 6 बड़ी खबरें। अब से थोड़ी देर पहले ब्रिक्स मीटिंग की साइडलाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। 4 महीने में यह दूसरा मौका है जब मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि भारत लगातार रूस और यूक्रेन के संपर्क में है और हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले। मोदी ने कहा कि हर मुद्दे का हल शांति से ही निकलेगा। भारत के साथ सीमा विवाद पर समझौते की पुष्टि आज चीन ने भी कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए लगातार बातचीत हो रही है। अब इस पर सहमति बन गई है। चीन इस समझौते को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने समझौते को लेकर ज्यादा डिटेल नहीं दी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध का खत्म होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह समझौता डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों में ज्वाइंट पेट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग में आज जमकर हंगामा हुआ। बैठक में टीएमसी और बीजेपी के सांसदों में झड़प हो गई। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए। सोर्सेस के मुताबिक चर्चा के दौरान कल्याण बनर्जी और बीजेपी के सांसद अभिजीत गांगुली में गर्मागर्मी बहस हो गई। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल को गुस्से में पटक दिया और बोतल टूटने से उनके हाथ में चोट लग गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंदिर निर्माण को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल हल हो गया है। प्रशासन के दखल के बाद रानीपुर गांव में शिव मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस गांव में एक पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर विवाद हो रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना है कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक मस्जिद है और ऐसे में मंदिर में बजने वाले भजनों से उन्हें परेशानी होगी। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में एक ट्रेन डिरेल हो गई। यह हादसा नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि मुंबई से आ रही शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन अचानक इतवारी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही पटरी से उतर गई। ट्रेन के S1 और S2 कोच डिरेल हुए हैं। हादसे में किसी के घायल होने की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। राहत और बचाव का काम जारी है। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को आज फिर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी के नेता अरुण सिंह, विनोद तावड़ी और डी पुंडरेश्वरी आज आडवाणी के घर गए और उन्हें बीजेपी की औपचारिक सदस्यता की स्लिप दी। 2 सितंबर से बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया था और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की मेंबरशिप ली। आडवाणी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिन्होंने अप्रैल 1980 में पार्टी की स्थापना की थी।